एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, अब आपके पास 10 डेज़ ही बचे अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन को फास्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, फिर हम इनके जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उनके आंसर्स भी करा दिए हैं। ये आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? मैराथन क्लास में। ठीक है, मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है इसी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 4 से हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, discuss the impact of globalization, urbanization and economic change on construction and experience of a children in childhood and adolescence। ठीक है, वैश्वीकरण, शहरीकरण, आर्थिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बच्चों तथा उनकी शिक्षा पर। इसको आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है लॉन्ग में। ओके, आज जैसे कि आपको पता है कि आज ही मैंने आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ये 8 से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, सबके आंसर्स करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस बचे थे। एक हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज। एक हमारा बच्चा था सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। ठीक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। इसके बाद वही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला हम इसका मीनिंग समझेंगे, वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है, फिर हम उसके बाद अर्बनाइजेशन क्या होता है, फिर इकोनॉमिक चेंज होता है, उसके बाद हम इनके इम्पैक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? भूमंडलीयकरण भी कहा जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व को एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने से। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से क्या करते हैं? आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण में दुनिया भर में लोग कंपनियां और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंब की अवधारणा से भी जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब, आई होप आपको वैश्वीकरण का मतलब अच्छे से क्लियर होगा। वैश्वीकरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करना। ठीक है, या फिर सभी देश को एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। दूरियां घट गई हैं, विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की सोच व्यापक हुई है, बड़ी हुई है। वैश्वीकरण ही इन सब का परिणाम है। ठीक है, तो यदि सच पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि, ठीक है, अब आप कर सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का आज विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वैश्वीकरण के, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों से परस्पर अंतर्क्रिया की प्रक्रिया है। यह अंतर्क्रिया विचारों, सामाजिक मूल्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा आदि क्षेत्रों में हो रही है, और इसका कारण है सूचना व तकनीक के क्षेत्र में विकास। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में आप परिभाषा है, 2 परिभाषा आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है, ये फिक्स है। वैश्वीकरण क्या? तकनीकी है, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों की सीमा को पार तक बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखता है। ठीक है, लेंचर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व का चेतना का विकास। ओके, अब वैश्वीकरण का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। पहला प्रभाव है वैश्वीकरण एवं भारतीय शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो प्रभावित हो रही है, आज हमारी शिक्षा विद्यार्थी को विश्व के नागरिक के रूप में तैयार कर रही है। ठीक है, यह उनमें व्यावसायिक कौशल का भी विकास कर रही है, जिससे प्रशिक्षित मानवीय शक्ति आर्थिक विकास में अपना क्या दे सकते हैं? योगदान दे सकते हैं। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि इसमें इनकी सोच व कार्यों के रूप
के करने के तरीक़ों में क्या आ रही है, नवीनता आ रही है। आजकल पता है नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है और बच्चे हर दिन नया कुछ सीखते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है वैश्वीकरण व पाठ्यक्रम, ग्लोबलाइजेशन एंड करिकुलम। शैक्षिक पाठ्यक्रम भी वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा रहा है, ठीक है। जो विश्व में चल रहा है उसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो क्या होता है पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ठीक है। उन्हें विश्व इतिहास, भूगोल व साहित्य आदि की जानकारी दी जा रही है, जिससे विभिन्न कौशलों, ठीक है, के परीक्षण तथा उन्हें कुशल मानव शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है, जिसमें वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन जैसे विषयों के अनेक दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे उनमें विश्व नागरिकता के लिए भी तैयार किया जा सके, ठीक है। एक तो क्या होगा वैश्वीकरण व पाठ्यक्रम, फिर आ गया वैश्वीकरण व शिक्षण विद्या, जो भी टीचिंग मेथड है वो क्या यूज़ किए जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा में वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षण विधियों में भी बहुत दिखाई दे रहा है। अब विद्यालयों व महाविद्यालयों में एजुकेट द्वारा शिक्षा दी जाती है। इंटरनेट व कंप्यूटर द्वारा ही घर बैठे ही बच्चे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, ठीक है। ये किसके कारण हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हो पा रहा है। वैश्वीकरण एवं शिक्षण, वैश्वीकरण ने वर्तमान अध्यापक की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्तमान तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अध्यापक की भूमिका को गौण बना दिया है। आज बच्चे इंटरनेट की तकनीक से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, कोई भी इनोवेशन करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये किसके द्वारा हो पा रहा है, वैश्वीकरण के द्वारा हो रखा है, ठीक है। वैश्वीकरण एवं शिक्षा का माध्यम, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही आज ही भारतीय अंग्रेजी माध्यम को महत्व देते हैं, इसलिए हिंदी भाषा क्षेत्र में भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्वतंत्रता के बाद यद्यपि भारत संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, सबको ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अनेक कारण हमें अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन विश्व बैंक सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एक आर्थिक महत्व का विषय मानते हुए 18 देशों में इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अनुदान देने की बात हो रही है, ठीक है। बस आप इतना ही करेंगे, ठीक है। एक आप वैश्वीकरण व पाठ्यक्रम, वैश्वीकरण व शिक्षण विद्या, वैश्वीकरण एवं शिक्षक, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लिख देंगे और अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइंस में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। अब हम पढ़ते हैं नगरीकरण होता क्या है, ठीक है। नगरीकरण का मतलब क्या होता है, जो बच्चे अभी शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में रह के, ठीक है, गाँव जो शहरों में जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या गाँव में है नहीं, ठीक है। जो भी हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नगर सिटी में क्या होता है, स्कूल अच्छे मिलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, मेडिकल अच्छा है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से इसको क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं, ठीक है। अब जो गांव के लोग हो रहे हैं वो धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। तो शहरों में जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, शहरों की क्या हो रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। भारत के जीवन की विशेषताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। जो जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पे है, सिटीज़ में है, ठीक है। गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी शहरों में, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। गांव में क्या है, बस लोग खेती बाड़ी ही करते हैं, लेकिन शहर में बहुत प्रकार के क्या है, काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अतः नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राम धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे गांव के लोग कहाँ पर आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। नगर ग्राम के से बाद की अवस्था है। नगर तथा नगरीय समुदाय की उत्पत्ति एकाएक नहीं हुई है, बल्कि जिन स्थानों में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होती हैं, ठीक है, जिन स्थानों पे एक्स्ट्रा क्या आते हैं, अतिरिक्त फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं, जिनकी वहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली गई है और वे स्थान नगरों में परिवर्तित होते चले गए हैं, ठीक है। नगरीय समुदाय की एक विशेष जीवन शैली होती है जिसके आधार पर गांव में अलग दिखाई देते हैं। नगर समुदाय के कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। नगर समुदाय की परिभाषा विद्वानों व जनसंख्या के आधार तत्व घनत्व के सामने में रखकर दी गई है, ओके। तो आपको समझ आ गया नगर क्या होते हैं, जहाँ पे अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, ठीक है, पानी की, बिजली की,
ठीक है, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है, शिक्षा अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है, इतनी गाँव के कंपैरिजन। तो इसलिए गाँव से लोग धीरे धीरे कहाँ पे मूव कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, तो जिससे गाँव की जनसंख्या तो कम हो रही है लेकिन शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी परिभाषा दी गई थी मनोवैज्ञानिक ने। हल्बर्ट के अनुसार स्वयं सभ्यता के जन्म के समान ही नगर का जन्म भी भूत को अंधेरे में खो गया है, ठीक है। किंगले डेविस ने यह कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा एक अनुपम प्रकार के पर्यावरण अर्थात नगरीय परिस्थितियों की उपज होती है, ठीक है। विकनन्स के अनुसार नगरों के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग 1000 से अधिक तथा वस्तुतः कोई कृषि नहीं होती है, ठीक है। गांव में क्या होता है, ज़्यादा कृषि की जाती है, ठीक है, और कोई वहाँ पे रोजगार नहीं होता है, ठीक। लेकिन नगरों में क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रकार के जॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है। कोई टीचर है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई नॉन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ओके। तो नगरीकरण के बच्चों का निर्माण का अनुभव पर प्रभाव, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हर चीज़ के क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट को ध्यान में रखकर अपना आंसर लिखना है, ठीक है। नगरीकरण के कारण बच्चों में हम की भावना के स्थान पर मैं की भावना का विकास हो गया, क्योंकि बच्चे क्या है, नगर में क्या रहते हैं, छोटा परिवार ही रहता है, एकल परिवार रहता है, ठीक है, उनको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन गांव में क्या संयुक्त परिवार रहता है, तो इसलिए बच्चों के अंदर मैं की भावना का विकसित हो जाता है। जटिल जीवन के कारण बच्चों में मानसिक संघर्षों की अधिकता देखने को मिलती है, ठीक है। नगरीकरण के कारण बच्चों में अंधविश्वास तथा कृत्यों में कमी आई है, ठीक है। गांव के लोग जो होते थे वो अंधविश्वास, ठीक है, जो भी बाबा वगैरह होते हैं उन पे विश्वास रखते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं तो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी परिवार में बदल गया, इस कारण बच्चों में आपसी सहयोग की भावना कम हो गई है, ठीक है। पहले लोग क्या रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते, लेकिन अब क्या हुआ है, लोग अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली से अलग परिवार में हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर क्या होता है, सहयोग की भावना नहीं होती है, ठीक है। शहरीकरण के कारण ज़्यादा लोग बस गए हैं, इसलिए क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, बच्चों में। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। अब क्या है, लोग गांव से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जनसंख्या बढ़ गई है, तो यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ गई, इस कारण बेरोजगार युवा अपराधों की ओर भी बढ़ जाते हैं। शहरों में पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाया जा रहा है, लोग जीन्स टॉप ज़्यादा पहन रहे हैं लड़कियाँ, इस कारण बच्चों में अनैतिकता की भावना भी बढ़ रही है। शहरों में वैज्ञानिक विचारों के कारण धार्मिक रूढ़िवादिता में भी कमी आई है, ठीक है। शहरीकरण के कारण स्त्रियों की शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है। शहरों क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय बालिकाओं को शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। गांव में तो लड़कियों को क्या किया जाता है, बस घर का काम करा के उनको स्कूल भी नहीं भेजा, लेकिन शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि शिक्षा का लड़का लड़की दोनों को ही समान अधिकार है, ठीक है, तो इसलिए वो शहरों में बालिकाओं को भी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपके प्रभाव हो जाएंगे। आर्थिक परिवर्तन क्या होता है, फिर हम इसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे। आर्थिक परिवर्तन का संबंध होता है आपके उद्योग, कृषि तथा व्यापार आदि से संबंधित परिवर्तन। इस पहलू में उत्पादन और वितरण की ओर ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की ओर ध्यान दिया जाता है, और निर्धनता को दूर करने, लोगों की निर्धनता के स्तर को उठाने के लिए काम किया जाता है। उद्योग, कृषि तथा व्यापार के में विकास के कारण लोगों के दृष्टिकोण में भी विकास हुआ है। प्राय देखने में आ रहा है कि समाज में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, ठीक है। पूंजीवाद में समाज, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का मिलाजुला रूप है, ठीक है। जैसे कि लकड़ी के हल के स्थान पर आजकल क्या यूज़ करें, ट्रैक्टर, ठीक है, यही क्या इकोनॉमिक चेंज है। कृषि की अधिकतर क्रियाओं में यंत्रीकरण, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। देश में औद्योगिक क्रांति का आना आदि आर्थिक परिवर्तन के प्रमाण है, ठीक है। तो अब हम इसके इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं। आर्थिक परिवर्तन का बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था के निर्माण तथा अनुभव पे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं,
ठीक है। आर्थिक परिवर्तन के कारण बच्चों में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं तो प्राप्त हुई हैं, शिक्षा तकनीकी का विकास हुआ, ठीक है। आजकल बच्चे क्या है, घर बैठे ही क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है। और फिर तो क्या, जिससे कारण क्या हुआ, शिक्षा तकनीक का विकास हुआ है, जिसका बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, उद्योगों, नगरों तथा स्थापित होना इत्यादि में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो बच्चों तथा किशोर पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, बनने की दिशा में जा रहा है, ठीक है। गांव में नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास होता जा रहा है, ठीक है। गांव से लोग नगर में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। औद्योगिकरण के कारण अनेक समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। प्रदूषित वातावरण के कारण बेरोजगारी तथा निर्धनता में भी वृद्धि हुई है। निर्धनता के कारण बच्चों को पोषक तत्व युक्त खाना नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। निर्धनता के कारण बाल अपराध, बाल श्रम, ठीक है, भीख मांगना, नशाखोरी में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक परिवर्तन के कारण गंदी व घनी बस्तियों का उदय हुआ है, ठीक है। मनोरंजन के साधन खर्चीले हो गए हैं, स्वस्थ मनोरंजन का अभाव हो गया है, कसरत, शारीरिक व्यायाम, आखड़ा आदि का स्थान सिनेमा, नाटक, नृत्य आदि ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कथानकों में बालकों को बुरी प्रेरणा मिलती है। आर्थिक परिवर्तन में बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आज नर्सरी विद्यालय, किंडरगार्टन विद्यालय, मॉन्टेसरी विद्यालयों को की बाढ़ आ गई है। बच्चों को अनेक शिक्षा में से संबंधित सुख सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन आर्थिक परिवर्तन के कारण संयुक्त परिवार क्या हो गया, टूट रहे हैं। बालकों में अपनी आपसी सद्भाव, भाईचारा तथा संवेगात्मक, मतलब जो इमोशनल होता है, वो दृढ़ता कम हो गई। किसके कारण? आर्थिक परिवर्तन के कारण। आर्थिक परिवर्तन का बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बच्चों का खान पान तथा रहन सहन एकदम चेंज हो गया है। बच्चों में पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और नैतिक मूल्यों को क्या हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। अतः आर्थिक परिवर्तन का बालकों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और अनैतिक तत्व से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों में स्नेह, सद्भाव और आत्मीयता का विकास होता है। इसके विरुद्ध मुख की पीड़ा, गरीबी, सामाजिक सम्मान का अभाव, जीवन व्यापक में कठिनाई बालकों की भिक्षावृत्ति, नशाखोरी, बाल रक्त आदि की ओर धकेलती है, ठीक है। ये सेशन हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और अर्बनाइजेशन क्या होता है और इकोनॉमिक चेंज क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिल जाएँ, ठीक है। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।